हेलो दोस्तों, और एक नई टॉपिक के साथ में आ गया हूं आपके सामने। दो लाइन की बात करेंगे दोस्तों। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू डिस्टिंक्ट लाइंस टू बी पैरेलल। दो लाइन दिए हो, वो पैरेलल होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है दोस्तों, वो हम अभी देखने जा रहे हैं। हमारे पास है वाई एक्सिस है दोस्तों, एंड दिस इज वी कॉल एक्स एक्सिस। ठीक है, so here we have line L1, we call say L1. So here angle between theta 1, or same another line we call say L2, or making the angle with x axis theta 2, right? So here we have two lines L1 and L2. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, L1 और L2 दो लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल दिखा रहा है और थीटा 2 दिखा रहा है। अभी L1 is parallel to L2, ये दोनों पैरेलल कब हो गए, जब उसका एंगल x के साथ सेम होना चाहिए दोस्तों। थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2। सो अप्लाई कर दो दोनों तरफ से tan। सो tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा 2। सो ये तो हमारी m इज इक्वल्स टू tan थीटा फॉर्मूला है। सो इसको बोलेंगे m1 इज इक्वल्स टू m2। तो ये दोनों चीज होगी। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है दोस्तों। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू डिस्टिंक्ट लाइंस टू बी पैरेलल इज नथिंग बट द m1 इज इक्वल्स टू m2। दैट मींस इट्स स्लोप आर इक्वल। तो हमें अभी एग्जांपल में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब आपको दिए हो दो लाइन है और आपको बताना है कि भाई दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें और कुछ नहीं बताना। क्या बताना पड़ेगा, दोनों लाइन का स्लोप सेम दिखा दो तो आपकी बात बन जाती है दोस्तों। ये चीज है, बहुत बढ़िया चीज होगी। ठीक है ना, हम यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं, ठीक है ना, वो दोनों को दोनों यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। इसको मैं L1 बोलता हूँ सॉल्यूशन। मेरे पास L1 क्या है दोस्तों, ये वाला 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 दोस्तों। उसमें से मुझे m1 चाहिए। सो m1 इज फॉर्मूला माइनस a अपन b। सो माइनस x के साथ जो भी है उसको मैं a बोलूंगा, ये b और ये c है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है, L इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है दोस्तों। ठीक है, अभी आप कंपेयर करो तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2। सो व्हाट वी हैव माइनस 3/2। L1 की बात हो चुकी। अभी सेकंड लाइन मुझे क्या दिए, ये वाली L2 6x plus 4y plus 3 is equals to 0. Because say m2 is minus a upon b. In this case, what is a? A is 6 and b is 4. 2 will be cancelled. So again minus 3/2. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो m1 का भी आंसर क्या मिला, minus 3/2। m2 का भी आंसर क्या मिला मुझे, minus 3/2। That means m1 is equals to m2. So therefore m1 is equals to m2 and therefore L1 is parallel to L2. That's all. कितनी बहुत बड़ी चीज कह दी इन्होंने कि दो लाइन को आपको पैरेलल दिखाना है दोस्तों, तो और कुछ नहीं करना, दोनों लाइन का स्लोप सेम दिखा दो तो हमारी बात खत्म हो जाती है दोस्तों। ये चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ना। अभी एक और एग्जांपल ऐसा करके दिया है कि पैरेलल दी है दो लाइंस। If two lines this and this are parallel to each other, parallel दिया हुआ है, आपको क्या करना है, find the value of m। m की वैल्यू फाइंड आउट कर दो दोस्तों। पहले मैंने क्या एग्जांपल लिया, प्रूव करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैंने क्या किया, m1 इज इक्वल टू m2 प्रूव कर दिया। अभी मुझे पैरेलल दिया है, दैट मींस व्हाट अपन m1 इज इक्वल टू m2 को लेके मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, और तभी जाके मुझे m की वैल्यू मिलेगी दोस्तों। ये चीज है। So here L1 3mx minus 2my minus 10 is equals to 0। ये लाइन L1 है, उसमें से मुझे m1 मिलेगा दोस्तों। माइनस a अपन b के हिसाब से आप जाते हो तो माइनस a क्या है 3m अपन b क्या है माइनस 2m। सो व्हाट वी हैव, mm कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, वी हैव 3/2। ये L1 की बात हो चुकी दोस्तों। L2 क्या दिया हुआ है, इन ब्रैकेट 5m प्लस 2x माइनस
4m by -22a is equals to 0. तो m2 is equals to -a upon b के हिसाब से जाते हो माइनस, सो व्हाट इज ए 5m plus 2, 5m plus, and what is b? -4m. So minus minus will be cancelled. 5m plus 2 divided by 4m. ठीक है ना दोस्तों? तो मैंने क्या किया, दोनों लाइन में से उनका स्लोप निकाल दिया है दोस्तों. अभी मुझे पैरेलल दिया है तो अभी आप ऐसे लिख सकते हो, हियर L1 is parallel to L2. So what we have? So that means M1 is equals to M2. तो अभी वैल्यू आप डाल दो, M1 और M2 भी. ठीक है ना? L1 is perpendicular to L2, parallel to. So what is the M1 is 3/2, and this is M2, 5m plus 2 by 4m. So therefore 12m is equals to 10m plus 2. So what happened? This implies that 2m is equals to 2. ठीक है ना? 10m को आप यहाँ पे ले जाओ. So 2m is equals to 2 and this implies m is 1. So ये चीज है दोस्तों. क्लियर हो गया दोस्तों? तो मैंने क्या किया है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट लाइंस टू बी पैरेलल. दो डिस्ट्रिक्ट लाइन है, उनको पैरेलल होने की कंडीशन कौन सी है दोस्तों? तो मुझे मिल गई, क्या है, m1 इज इक्वल टू m2. तो मुझे एग्जाम में पूछा जाए कि दो लाइन दी है उनको पैरेलल दिखाओ, तो मैं क्या दिखाऊंगा, दोनों लाइन का स्लोप निकालूंगा, दोनों को सेम दिखा दूंगा. ये चीज है दोस्तों, और कुछ नहीं है. ठीक है? ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. और एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आप भी कैलकुलेट करो. ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें. ठीक है? एक नजर लगा दो इस पर.